Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश और मिशन अब्रॉड चैनल में आपका स्वागत है। मिशन अब्रॉड चैनल आप लोगों के लिए डेली कुछ न कुछ नया लेकर ही आता है और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। ओके, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आज की ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उन लोगों ने मुझे बताया कि उनसे आउट ऑफ लीग बोल सकते हैं या फिर आउट ऑफ सिलेबस या फिर आउट ऑफ इंटरव्यू उनसे क्वेश्चन पूछे गए, जो कि पहले नहीं होता था। इस बार कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस किया है इंटरव्यूअर ने अपने सेशन में, और वो इसी तरीके से इस क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे एक वीडियो बनाया था, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था हमारे व्यूअर का आंसर देने के लिए। मैंने उस वीडियो को बनाया था। तो ये डिटेल्ड और लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट जो क्वेरीज़ हैं वीज़ा ऑफिसर्स की, उसके बेस पे मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से मदद मिलेगी और मैं सभी लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ और मैं सभी लोगों का सेम टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं टाइम मिलने पर ही आप लोगों का रिप्लाई कर पाता हूँ। अगर आप लोगों को इस बात का बुरा लगे उसके लिए आई एम सॉरी, और आप मेरी मजबूरियाँ समझ सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना है मैंने कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। ठीक है, तो किसी के भी काम आ जाए ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। ओके, पहला क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रिप। तो आपने क्या बताना है। आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बोला आई एम गोइंग फॉर टूरिज्म पर्पस, ठीक है, या फिर आई एम गोइंग टू सी द सीन साइड्स ऑफ दैट प्लेसेस, ठीक है, और आई वांट टू एक्सप्लोर ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। बट आपका अगर टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये स्ट्रिक्टली टूरिज्म पर्पस के लिए है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग देना है। अगला क्वेश्चन है, कुड यू टेल मी अ लिटिल अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। देखिए, पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, पहले टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, तो यहाँ पे उन्होंने आपकी फैमिली के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो आपने वीज़ा एप्लीकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है फैमिली की, वही आपने वहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। आपने कुछ ऐसा नहीं बोलना है जो कि आपने अपने फॉर्म में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आपने मेंशन नहीं किया हुआ है। ऐसा आंसर आपने नहीं देना है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वाई माई वीज़ा गॉट रिजेक्टेड, आप उसको भी देख लें। उसमें भी मैंने यही चीज़ें बताई थी, वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। ठीक है, तो आपने अपनी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, ब्रीफ में देनी है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। मदर, फादर, सिबलिंग और अपनी, अगर आपसे उनकी मदर, फादर या ब्रदर, सिबलिंग के जॉब्स के बारे में पूछा जाए तब आप बताएं। अदरवाइज़ आप सिंपल सा बुक बता सकते हैं कि फादर का नेम ये है, फादर यहाँ जॉब करते हैं, मदर का नेम ये है, मदर ये जॉब करती हैं, दोनों ये कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे पंजाब में रहते हैं या फिर दिल्ली में रहते हैं, और सिबलिंग कितने हैं, 2 सिबलिंग हैं, एक दिल्ली में है, एक पंजाब में है, दोनों जॉब करते हैं। बस अगर आपसे इसके बाद पूछा जाए तब ही आपने जवाब देना है। आपने ओवर स्मार्ट होकर नहीं बताना कि मेरे ब्रदर इस कंपनी में जॉब करते हैं, उसकी सैलरी इतनी है, ये एंड ऑल दैट। ठीक है, फालतू की इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड नहीं करनी है। जस्ट आपसे ब्रीफ, कुड यू टेल मी लिटिल अबाउट योर फैमिली बोला गया है तो लिटिल बताना है, यानी कि वास्ट पूरा फैमिली बैकग्राउंड लेके आप बैठ जाए। ओके, देन आपसे क्वेश्चन हो सकता है, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। आई हैव 2 सिस्टर्स और 1 ब्रदर, ऐसे आंसर देना है। अदरवाइज आपने पूरा डिटेल नहीं देना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस मैंने सीक्वेंस में बनाए हुए हैं, बट आपसे
सडनली किसी रैंडमली आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, व्हाट डू योर सिबलिंग्स डू? डू दे लिव विथ यू? आपके सिबलिंग क्या करते हैं, क्या वो आपके साथ रहते हैं? अगर आपको पता है आपके सिबलिंग क्या करते हैं तो आपने बताना है जॉब करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं. क्या आपके साथ रहते हैं? अगर आपके साथ रहते हैं तो बताना है, अदरवाइज नो. ठीक है. व्हाट डू योर पेरेंट्स डू फॉर लिविंग? अब यहाँ पे पेरेंट्स के बारे में पूछा गया तो आप सिर्फ पापा के बारे में नहीं बताएंगे, मदर के बारे में बताना आपने. ठीक है, मॉम डैड दोनों के बारे में बताइए कि डैडी मेरे ये करते हैं, डैडी मेरे टीचर हैं, या मॉम मेरी हाउसवाइफ है. ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है उनको. ओके, आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा गया है तो आपने उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है. ओके, और हाउ मच डज योर फादर अर्न एनुअली? आपके पिताजी की एनुअल इनकम क्या है? तो आपने एनुअल इनकम आपको पता होनी चाहिए. और अगर आपके फादर आपका जो ट्रिप का एक्सपेंसेस है वो बेयर कर रहे हैं तो आपके पास उनका एनुअल स्टेटमेंट होना चाहिए. ठीक है, लास्ट 6 मंथ की ट्रांजैक्शन डिटेल्स होनी चाहिए. टैक्स फाइल करते हैं तो उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी भी जा सकती है और ये वेरीफाइड हो सकती है. सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके वीज़ा इंटरव्यू में आपने कोई भी झूठ नहीं बोलना है. नेवर लाई. द की ऑफ वीज़ा ग्रांटेशन इज़ नेवर लाई. ओके, आपने झूठ नहीं बोलना है. कभी भी अगर आप झूठ बोलेंगे तो ईजिली कैच किए जा सकते हैं, क्योंकि एक झूठ 100 झूठ बुलवा देता है. आपने सुना ही होगा, एक झूठ उसको कवर करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. तो आपने उतना ही बोलना है जितना आपको पता है, जितना ज़रूरत है कि इतना बोलना चाहिए. ओके, डू यू हैव एनी आउटस्टैंडिंग लोन्स? क्या आपने बैंक से लोन लिया हुआ है? देखो, अगर आपने लोन लिया हुआ है, अगर आप जॉब करते हैं, होम लोन लिया हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि मैंने होम लोन लिया हुआ है और मैं इसकी मंथली EMI पे कर रहा हूँ, इतनी मेरी EMI है. ठीक है, और होम लोन किस टाइप का है ये पूछा जा सकता है. सॉरी, जो लोन है आपका किस टाइप का है पूछा जा सकता है. होम लोन है या बिजनेस लोन है, किस तरीके का लोन है. देन आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप कितना पेमेंट करते हैं, कितना लोन लिया था. ये सब चीज़ें बाद में आती हैं. अगर तो आपसे जो पूछा गया उसी का ऑनेस्ट आंसर आपने देना है. ओके, हु इज स्पॉन्सरिंग योर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया? आपका ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सपेंसेस है कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन बेयर कर रहा है आपके एक्सपेंसेस को? तो आपने एक्सपेंसेस अगर आप खुद बेयर कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि आई एम बेयरिंग ऑल द एक्सपेंसेस माई सेल्फ. या अगर आपके फादर, आपके मदर, आपका ब्रदर, कोई भी आपके ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो स्पॉन्सर कर रहे हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी पीपल आर फाइनेंशियली डिपेंड ऑन योर स्पॉन्सर? अब देखो, अगर फादर ने आपका ट्रिप स्पॉन्सर किया तो कितने लोग हैं जो घर पे उन पे डिपेंड हैं. तो इससे क्या होता है कि उनको ये आइडिया आएगा कि आपके पास कितना पैसा है, आपके फादर के पास कितना पैसा है, और वो सभी लोगों को टेक केयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. या तो ऐसा है कि आप किसी वजह से प्रेशराइज करके उनको आप एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए प्रेशराइज किए हुए हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे उनको कंफर्मेशन हो जाती है कि इसका बैकग्राउंड कैसा है. ठीक है, तो वीज़ा ऑफिसर यही जानना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है. देखिए, वीज़ा इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आपके बारे में जानना. आप कहीं पर भी जाते हैं, सपोज आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए, तो जॉब इंटरव्यू के बारे में क्या होता है, आपके फैमिली के बारे में कम पूछा जाता है, बट आपके जो जॉब स्किल्स हैं इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है. लेकिन यहाँ वीज़ा इंटरव्यू का केस टोटली डिफरेंट होता है. यहाँ पे आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में कंफर्म किया जाता है कि आप जेन्युइन पर्सन हैं या नहीं हैं. ठीक है, तो आपने उसी तरीके से आंसर देना है कि आपके जो स्पॉन्सर हैं उन पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड ऑल दैट. ठीक है, और उससे पहले वो आपसे पूछ लेंगे कि आपके स्पॉन्सर की इनकम क्या है. ये देखिए, व्हाट आर योर स्पॉन्सर्स सोर्स ऑफ इनकम क्या है. बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, या फिर प्रॉपर्टी ओन करते हैं, या फिर जॉब करते हैं. ठीक है, तो ये आपने सिंपल सा आंसर आपने देना है
ठीक है। अगर आप उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तब आपने उसका आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना है, बट आपसे उतना ही आंसर आपके थ्रू उनको मिलना चाहिए जितना आपसे पूछा गया है। ओके ओके, डू यू हैव प्रूफ दैट योर स्पॉन्सर कैन बियर द कॉस्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस इन ऑस्ट्रेलिया? तो आपने अपने स्पॉन्सर की बैंक डिटेल्स, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर वो ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर वहीं आपके पैसे ख़त्म हो गए या फिर आपका जो भी एक्सपेंसेस हैं आप उसे बेयर नहीं कर पाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास होटल के पैसे हैं कि नहीं हैं, ये सब चीज़ें फिर मायने रखती हैं। और आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए, इससे वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं लास्ट वीडियो में भी यही बोल रहा था कि अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो आपका वीज़ा रिजेक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई इज़ योर अंकल, ब्रदर, अदर रिलेटिव स्पॉन्सरिंग यू इंस्टेड योर पेरेंट्स? अगर आपके अंकल, ब्रदर, कोई और रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑनेस्ट आंसर दे दीजिए, क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आपके अंकल स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो आप ये बोल सकते हैं कि माई अंकल वेंट देयर एंड ही हैज़ सीन लॉट ऑफ थिंग्स एंड ही बीन देयर फॉर 15 years 20 years, ऐसे बोल सकते हैं। और उसके बाद ही वांट्स मी टू सी द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी सिचुएशन है, मैं ये तो नहीं जानता कि आपकी सिचुएशन क्या होगी उस टाइम पे जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जब आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में सिचुएशन अलग अलग होंगी और आपने आंसर सिचुएशन के अकॉर्डिंग देने हैं। बट ध्यान में ये बात रहे कि आपको आंसर उतना ही देना है जितना आपसे पूछा गया है। ओके ओके, हाउ आर यू रिलेटेड टू योर स्पॉन्सर? आप अपने स्पॉन्सर से किस तरीके से रिलेटेड हैं? अगर आपके फैमिली मेम्बर हैं या फिर आपके अंकल, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, कोई और रिलेटिव है तो ठीक है। अदरवाइज कोई और आपका फ्रेंड आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या रिलेशन है, ऐसा क्या रिलेशन है कि आपका फ्रेंड आपको स्पॉन्सर कर रहा है? एंड ऑल दैट क्वेश्चंस आपके यहाँ से निकल के आते हैं। ठीक है, जो भी रिलेशन है आपने वहाँ पे एक्यूरेट बताना है। बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर बोलना है। ओके, नेक्स्ट है, हाउ कैन यू प्रूव यू विल रिटर्न टू योर होम कंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्रिप इन ऑस्ट्रेलिया? देखिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर आपने इंटरव्यूअर को ये एश्योरेंस दिलवा दिया, उनको ये कंफर्म करवा दिया कि आप अपनी होम कंट्री इंडिया वापस आएंगे, तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, वीज़ा आपको मिल सकता है। ठीक है, बट आपने उनको ये डर रहता है वीज़ा ऑफिसर्स को, कहीं ये बंदा वहाँ जाकर काम पे न लग जाए, वहाँ पे जॉब ना ढूंढ ले, या वहाँ जाके कहीं इधर उधर ना हो जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वीज़ा ऑफिसर पे क्वेश्चनिंग हो सकती है कि उसने इंटरव्यू सही तरीके से नहीं लिया, और ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला भी बन जाता है इन केस उसने गलत आदमी को भेज दिया और वो वहाँ जाके किसी और काम में लग गया। ठीक है, जो कि सोसाइटी में जिस काम को अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसे काम में अगर वो लग गया है तो उससे क्या होगा कि रेपुटेशन सारी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो आपने इंटरव्यूअर को ये कंफर्म करवाना है कि आप अपनी होम कंट्री वापस आएंगे। इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, मदर फादर हैं, सिस्टर्स हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है और आप रिस्पॉन्सिबल हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, और उन लोगों को आपकी ज़रूरत है, दे आर गेटिंग ओल्ड एंड दे नीड यू देयर। तो इस तरीके से आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे। मैं टोटली ये बात कह रहा हूँ कि ये तो क्वेश्चंस हैं, बट द आंसर्स आपके सिचुएशन पे, आपकी जो करंट स्टेटस है उससे निकल कर आएंगे। ठीक है, तो आपने आंसर उसी के अकॉर्डिंग देने हैं। डू यू इंटेंड टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग योर ट्रिप? क्या आप अपने ट्रिप के दौरान वहाँ पे काम करना चाहेंगे?
क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि अपनी ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान आप वहाँ पे काम करेंगे? देखिए, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं तो आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते, ये इलीगल है। तो आपने इसका आंसर देना है टोटली नो, आई एम नॉट वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन आई एम विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इस तरीके से आंसर देना है आपको, आपने कि उसको श्योर हो जाए, इतना कॉन्फिडेंट में आके आपने आंसर देना है। ठीक है, डरे के बन के मत रहिए वहाँ पे, एकदम क्लियर कट आंसर दें। ठीक है, हैव यू विजिटेड ऑस्ट्रेलिया बिफोर? अगर आपने ऑस्ट्रेलिया पहले गए हैं तो ठीक है, आंसर में आएगा यस, अदरवाइज नो। सिंपल आंसर है। व्हाट इज योर फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ? ये तो आपको पता है फुल नेम क्या है, जैसे मेरा नाम प्रकाश सिंह है, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, व्हाट इज योर करंट जॉब टाइटल? अगर आप जॉब करते हैं तो करंट जॉब टाइटल क्या है? ठीक है, आप बता देंगे आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नेक्स्ट, व्हाट इज योर स्पॉन्सर्स जॉब टाइटल? अगर आपके स्पॉन्सर फादर हैं तो उनका जॉब टाइटल क्या है, क्या जॉब करते हैं? अगर टीचर हैं तो टीचर, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन। व्हाट इज योर स्पॉन्सर्स फादर नेम? अब देखिए, स्पॉन्सर के फादर का नाम भी पूछ रहे हैं, आप अपने दादा का नाम बताएंगे अगर आपके पापा आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे स्पॉन्सर, आपके फ्रेंड आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनके पापा का नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, व्हाट डज योर स्पॉन्सर्स फादर डू फॉर लिविंग? ये देखिए, आपके स्पॉन्सर के फादर क्या करते हैं वो बताना है आपने। व्हाट इज़ योर स्पॉन्सर्स मदर नेम? क्या करते हैं? व्हाट डज शी डू फॉर लिविंग? देखिए, ये जो नए क्वेश्चंस निकल के आए हैं ये टोटली न्यू ट्रेंड के क्वेश्चन हैं और इनको आप नेगलेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो पुराना मेरा एक वीडियो है ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर, आप उसे भी देख सकते हैं और उससे भी थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस वीडियो में मैंने न्यू ट्रेंड के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, वीज़ा के जो आंसर हैं, मैंने वो आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये बातें समझ में आई जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी यहाँ पे डाउट लगे या फिर आपको लगे कि मैंने कोई ऐसे क्वेश्चन जो मेंशन नहीं किए यहाँ पे, तो मैं सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे एक वीडियो में मेंशन नहीं कर सकता, बट मैंने जो मेन जो क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगले वीडियो में और सबसे सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ subscribe this channel and like this video. Till then, bye bye, have a good day.